सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आज गुड होंगे। तो आज है डेट कितनी है? आज है 13 जनवरी 2025 में हम पहुंच गए। ठीक है भाई। तो यार आज का जर्नी जर्नी इन द सेंस कि हमारा डेली का चलता है, आप सभी को पता है। मैंने काफ़ी बार बता चुका हूँ मैं कि अपन दिनचर्या चलती है डेली डेली। ठीक है। तो आज हम यार बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ लो या कुछ वैसे समझ लो, क्योंकि बात करनी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कैसा क्या दिन, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि आजकल हो क्या रहा है। ठीक है। तो मैं बताता हूँ, एक कहानी है, थोड़ा सुनना, समझने की कोशिश करना कि क्या ये कहानी सही है, क्या इस कहानी, क्योंकि यार कहानी कंटिन्यू हुई है अभी। मतलब उस बच्चे की जो मेरे को कहानी लेके आया था, उसने मेरे को बताया था ये कहानी रियल है और सच्ची घटना पर आधारित है। तब सुनो यार ध्यान से। ठीक है। तो हमारा एक मित्र होता है। ठीक है। वो मित्र क्या है भाई? वो मित्र मतलब अपने मतलब सखा मंडली में अपनी उन्हें एक मित्रता ज़्यादा हो जाती है। समझ रहे हो ना? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नहीं कह रहा हूँ, एक भाव होता है सामने वाले का समझने का। तो भाई 7 से 8 साल पहले वो मिले थे। मतलब ट्यूशन में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, आप देखते हो जब ट्यूशन में पढ़ते हैं, बात करते हैं एक दूसरे से, समझते हैं कि क्या क्या सीन नहीं है, क्या सीन है क्या नहीं है। तो समझते समझते उन्होंने दोस्ती हो जाती हैं, हंसी मजाक होते हैं, बात होती है, आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। तो धीरे धीरे सिलसिला चलता है और ट्यूशन एक टाइम ऐसा आता है कि ट्यूशन की छुट्टी हो जाती है। और ट्यूशन की छुट्टी मतलब कि जो कोर्स होता है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद आना जाना नहीं होता है। ठीक है। तो फिर कोर्स कंप्लीट हो गया था, तो जो हमारा मित्र था वो बात नहीं कर पाता था उनसे। ठीक है। तो फिर 2 से 3 साल बाद उसे पता चलता है किसी की आईडी से कि भाई ये तुम्हारी इसकी आईडी ये है। भाई वो उसको मैसेज करता है, वो उधर से वो लड़की भी मैसेज करती है, इधर से लड़का भी मैसेज कर रहा है हमारा। ठीक है। अब लड़का लड़की आपस में मैसेज कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चीत कर रहे हैं आराम से, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। उसके बाद कुछ समय बाद लड़का होता है तो फिर वो भी बीटेक में पढ़ने के लिए आ जाता है। हालांकि काफ़ी सही है पढ़ने में, स्टार्टिंग में काफ़ी सही था, पर कुछ संगत उसकी ऐसी बन गई थी कि थोड़ा पढ़ने वढ़ने में थोड़ा सीन उसका सही नहीं था। बात बतानी जरूरी है क्योंकि आप समझ में आएगी आपको, आप रिलेट करोगे इस बात से। तो होता ये कि भाई बीटेक में घूमने जाते हैं, फर्स्ट ईयर चल रही होती है, लड़के का जन्मदिन होता है, घूमने जाते हैं उधर उधर, कभी यहाँ घूम रहे हैं, कभी वहाँ घूम रहे हैं, कभी भाई पिक्चर देख रहे हैं, कभी मूवीज़ देख रहे हैं, कभी रेस्टोरेंट में मिल रहे हैं, कभी कैफ़े चल रहे हैं, कभी पिज़्ज़ा हट में मिल रहे हैं, कभी कहीं मिल रहे हैं, कभी कहीं मिल रहे हैं, कभी कहीं नहीं मिल रहे तो वैसे ही मिल जा रहे हैं कि और क्या चल रहा है, कैसे नहीं चल रहा है। दोस्तों को पता रहता है, दोस्तों के साथ जाता है वो। ठीक है व्यक्ति। और उधर से वो भी किसी ना किसी लड़की के साथ ही आती है, क्योंकि अगर कोई लड़की नहीं होगी साथ में तो फिर सामने वाला व्यक्ति भी परेशान रहेगा कि यार लोग क्या जमाना क्या सोचेगा, क्या क्या होगा। ठीक है। तो वो जाते हैं, आराम से जाते हैं, बात करते हैं। ठीक है। तो होता ये है कि भाई जो लड़की है वो काफ़ी समझदार है। ठीक है। काफ़ी सही है, मतलब इंटेलिजेंट तो मैं कहूँगा कि एक एवरेज स्टूडेंट है, मतलब काफ़ी समझदार है। तो उसका यार एमबीबीएस हो जाता है। ठीक है। एमबीबीएस हो जाता है इन द सेंस कि तुम्हें पता है नीट देते हैं, एग्ज़ाम नीट होता है एक, है ना। उसको देने के बाद लड़का एग्ज़ाम करते हैं। ठीक है। एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम में हो नहीं पाता है, कम नंबर आते हैं। उनके पिताजी थोड़े उसमें फौजी वगैरह हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई देने आते हैं ना भाई, ज्ञान देने आते हैं घर पे, बोलते हैं कि अब लड़की को अपने को यहाँ कर दो, वहाँ कर दो, यूक्रेन भेज दो, रशिया भेज दो। तो उसके पिताजी को एक एजेंट मिला था और उस एजेंट ने उसको बड़े प्यार से समझाया कि साहब देखो ऐसे ऐसे आपकी बच्ची है, आप इस तरीके से पढ़ेगी, इस तरीके से बाहर का पूरा पालन पोषण हो जाएगा। एमबीबीएस की डिग्री इक्विवेलेंट होती है रशिया के अंदर। तो फिर चले जाते हैं भाई बच्चे पढ़ने के लिए, कभी कोई रशिया जा रहा है, कोई यूक्रेन जा रहा है, कोई यूएस, कोई लंदन, कोई हर जगह जा रहे हैं। पर हमारे वाले केस में क्या होता है, लड़की रशिया चली जाती है, पढ़ती है। अभी कुछ दिनों में उनका, हालांकि लड़की पहले क्लियर करके गई थी कि मैं लॉन्ग मतलब जो रिलेशन है, लॉन्ग मतलब डिस्टेंस का जो रिलेशन है, इसको मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। ऐसा उस टाइम उसने क्यों बोला, क्यों नहीं बोला है, क्योंकि शायद वो जानती थी कि बाहर बहुत सारे लोग मिल सकते हैं और मैं दूसरों से बातचीत करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ या क्या हूँ मुझे नहीं पता। बट ऐसी बातें होती हैं और फिर ये चीज सिलसिला चलता है। अभी कुछ 3-4 महीने हुए हैं और बातचीत अभी इनकी सही से हो रही थी, अचानक से बिना किसी रीज़न के, बिना किसी के लिए वो आता है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, मैं तुमसे बात नहीं कर सकती हूँ। ठीक है। तो इस तरीके के जो मैसेज आते हैं ना, तो लड़का परेशान हो जाता है
खाता पीता नहीं है, कुछ इधर उधर घूम रहा होता है, देख रहा होता है, भाई अचानक से बात कैसे बंद हो गई यार? अभी तो इतना सब कुछ इतना बढ़िया तरीके से चल रहा था और अभी ये क्या हो गया है? क्यों समझ में नहीं आ रहा सामने वाले को कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या नहीं करना चाहता हूँ। तो ये कहानियाँ आई हैं, ठीक है, ये एक रियलिटी वाली कहानी है। हर कहानी मनगढ़ंत नहीं होती है, ठीक है, रियलिटी होती है, और जो मैं बता रहा हूँ वो रियलिटी है। और ये आपको बहुत जल्दी दिखने में लग जाएगी। मैं थोड़ा हम, क्योंकि भाई मैं तो बता रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कि हमारी जर्नी है, और अभी हम 2025 के अंदर हैं और 2027 के अंदर हमने इस जर्नी तो कभी एंड नहीं होगी, बट एक मोड़ देंगे 2 से 3 साल के अंदर। अभी हम यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे जाएंगे। जो जीवन में करना होता है वो करने वाली चीज़ें अवश्य करेंगे। और अभी हमारा जो है वो सिर्फ बीटेक है। हालांकि एग्ज़ाम सर पे है, 16 तारीख को पेपर है, आज 14 हो गई है, क्योंकि हम रात को वीडियो शूट कर रहे हैं। हालांकि 13 को करनी थी, पर अभी 1:30 बज रहा है रात को, ठीक है। तो समझ, आई होप आप समझ रहे होंगे। तो इसके बाद हम बात करते हैं, भाई ये सीन हुआ उनका, भाई लड़की का मैसेज आया कि नहीं यार, मतलब मुझे इंटरेस्टेड नहीं है और मैं बात नहीं कर सकती हूँ। जब मैं फील गुड होंगी, मतलब कहने का मतलब ये है कि मैं फील गुड होंगी तो मैं तुम्हें अपने आप बता दूंगी। भाई क्या बताएगी है, क्या बताएगी? फील गुड क्यों नहीं हो रही है? फील गुड इतने दिन से 2 से 3 महीने बात कर रहे थे तो फील गुड थे, साथ में 1-1.5 साल से घूम रहे थे तो फील गुड थे, जब तो तुम मेरे को सारी बात बताती थी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और आज क्या हो गया? आज क्या हो गया भाई? तू मुझे बता क्यों नहीं रही है, क्या हो गया? और 3 से 4 दिन हो गए और उसका मैसेज अब तक नहीं आया है, ठीक है। तो बुरा लगता है यार हर लड़के को, क्योंकि लड़का जो इनोसेंट होता है, जो सिर्फ एक, जो प्ले बॉय नहीं होता है, जो मतलब सिंसियर होता है, ठीक है, अपने काम के प्रति, अपने लोग के प्रति, अपने जो देश है, एक प्यारी भावना रखता है, सामने वाले व्यक्ति से बात करना चाहता है। पर जब वो सामने वाला व्यक्ति उसके भावना को समझता नहीं है तो भाई अंदर से लड़का टूट जाता है और सो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है, इधर उधर घूमता रहता है। तुमने बहुत सारे केसेस देखे होंगे। मैं अभी हाल ही में कुछ देख रहा था तो मुझे एक रिपोर्ट मिली, उसमें ये था कि भाई एक व्यक्ति, मतलब रिपोर्ट तो बहुत सारी मिलती रहती है भाई, बहुत सारी रिपोर्ट पड़ी हुई है, देखता कौन है? न्यूज़पेपर में डेली आर्टिकल छपते हैं, कौन देखता है? मैं देख रहा था कि यार उसमें एक न्यूज़ का चैनल था, यूट्यूब शॉर्ट्स की शायद, उसमें न्यूज़ का चैनल था। उसमें एक लड़का, वो डॉक्टर बनते हैं, उनकी पत्नी उनको धोखा दे देती है, तो वो मतलब ऐसे ड्रिंक व्रिंक करके, दारू या फिर ऐसी चीज़ों का सेवन कर कर अपनी हालत ख़राब कर कर, और बिल्कुल जस्ट लाइक अ बैगर, जस्ट लाइक अ, जो हो जाते हैं ना व्यक्ति जो मतलब पहचान में नहीं आ रहे हैं, उस तरीके से था। तो एक ने पकड़ा, उनको बोला कि साहब डॉक्टर साहब हैं, उनसे मैं भाई का मेडिकल की दवाई लिखवाई, सर के दर्द की, पेट के दर्द की, जो मतलब नॉर्मल होती हैं, जो चीज़ें होती हैं ना। तो भाई उन्होंने बाकायदा पूरी दवाई ही नहीं लिख के दी, उनके अल्टरनेटिव भी लिख के दिए, समझ रहे हो तुम? तो मतलब ऐसा नहीं है कि व्यक्ति, मतलब हो जाता है यार ये सब चीज़ें। तो मैं तो ये कहूँगा कि अपने दिमाग में थोड़ा आप शांति रखें, ठीक है। हालांकि ऐसी जब नई अवस्था होती है तो मतलब दिमाग में बिल्कुल शांति नहीं रख पाते हैं, ऐसा होता है, और बहुत लोगों के साथ होता है, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है, ठीक है। ये चीज़ ही ऐसी है कि यहाँ पे मतलब कोई सुन नहीं पाएगा भाई तुम्हारी। तुम सिर्फ पड़े रहते हो यहाँ पर, मतलब अजीब सा फील होगा, समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ठीक है। ऐसा लगेगा कि यार सब कुछ खत्म सा हो गया है, दुनिया खत्म सी हो गई है। इधर उधर मतलब बैठे हो तो बैठने का मन नहीं करेगा, खड़े हो गए तो खड़े होने का मन नहीं करेगा, सोओगे तो सोने का मन भी नहीं करेगा, बस आलस आएगा और कुछ यादें होंगी। तो मैं तो यही कहूँगा कि यार पहली बात तो यार ऐसी चीज़ें क्यों हो जाती हैं, और अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं तो यार बहुत से लड़के या लड़कियाँ डिप्रेशन में चले जाती हैं। तुम्हें डिप्रेशन में नहीं आना है, तुम्हें सच्चाई के मार्ग पे चलना है, जो भगवान पथिक रास्ता है उसको अपनाना है, और देश में कुछ ना कुछ बेहतरीन करके दिखाना है, ठीक है। तुम सोचोगे मैं क्या करूँगा, मैं तो अकेला व्यक्ति हूँ, मैं क्या कर लूँगा? तुम ही करोगे, जो करोगे तुम ही करोगे। आज नहीं हो रहा है, कल नहीं हो रहा है, परसों नहीं हो रहा है, 2 से 3 साल बाद होगा, 4 साल बाद होगा, 5, 10, 15, 20, 25 साल बाद होगा, पर होगा ज़रूर। बस ये कि लगे रहो, निरंतर प्रयास, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहो, ठीक है। तो हालांकि मैं एंड करना चाहता हूँ बट कर नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि यार जब अपने मित्र को आप इस हालत में देखते हो कि भाई वो सो नहीं रहा है, वो खाना नहीं खा रहा है, वो बैठ के बात नहीं कर पा रहा है, तो बात नहीं कर पा रहा है किसी से, समझ रहे हो? पर हालांकि उसके अंदर भरी पड़ी है बातें, पर वो सुनाए किसको? हमको कुछ कितनी बातें बताएगा? और पता है व्यक्ति बता नहीं पाता है बातों को, क्यों? क्योंकि उसके अंदर लगता है कि यार मैं बता दूंगा ये मेरा मजाक उड़ाएंगे। क्यों? क्यों उसे ऐसा लगता है? क्योंकि भाई
जब लोगों को देखता है ना वो किसी की कोई किसी का कैसे मजाक बना रहा है, कोई किसी का कैसे मजाक बना रहा है। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब बस इतना सही है कि अगर आपके साथ अगर कोई दोस्त ऐसा है तो कृपया करें उसके साथ सहयोग करें, उसके साथ बैठें, बात करें, फ़ोन कॉल करें, उसके साथ रहें, ठीक है। क्या हुआ क्या नहीं हुआ पूरी पूरी बात उससे जाने, बैठ के सुने उसे, दो दफ़ा सुने, ठीक है। क्योंकि ऐसे दोस्त को डिप्रेशन से निकालना आपकी जिम्मेदारी बनती है यदि आप एक सच्चे मित्र हो तो। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है आपका। दोस्ती बहुत चलती रहती है। बहुत लोग बोलते हैं भाई मैं तो ये भी दोस्त है, वो भी दोस्त है, ये भी दोस्त है, वो भी दोस्त है, सब दोस्त हैं, तो फिर तुम्हारा रियल वाला दोस्त कौन है? जब तुम्हें हेल्प चाहिए होगी तो तुम्हारी हेल्प कोई नहीं करेगा। तुम्हारा हेल्प करेगा तो कौन करेगा? तुम इनर तुम्हारे सेल्फ में होंगे, श्री कृष्ण आएंगे या फिर कोई भगवान आएंगे, किसी न किसी रूप में आएंगे और बात करेंगे, ठीक है। तो हालांकि ये सब थोड़ा मैं धार्मिक से जुड़ा हुआ हूँ, तो और मैं देखता हूँ चीज़ों को यार, मैं देखता हूँ जब मेरे को जरूरत पड़ती है कि भगवान क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा, लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इतनी सारी बात चल रही हैं, तो आते हैं या तो खुद आते हैं या किसी न किसी को भेजते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब बस इतना सही है अब कि अभी हम चलते हैं और अपने दोस्त को ध्यान रखें, अपना खुद का ध्यान रखें, अपने दोस्त का ध्यान रखें जो ऐसी परिस्थिति से गुजर रहा है, जो ऐसी परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति आ जाती है तो मतलब लोग सोचने और समझने की क्षमता बिल्कुल खराब हो जाती है, सोच ही नहीं पाता व्यक्ति कि क्या हो रहा है, ठीक है। हालांकि बोलने को मैं काफ़ी बोल सकता हूँ पर कोई स्क्रिप्टेड नहीं है। अगर आप चाहते हो कि यार भैया कि आप स्क्रिप्टेड लेके आया करो और टॉपिक में चीज़ों को समझाया करो, क्योंकि मैं कहीं से कहीं की बात कहीं पर कनेक्ट कर देता हूँ, कहीं की बात कहीं पर कनेक्ट कर देता हूँ। अगर आप चाहते हो कि यार भैया हम आपकी वीडियो में आते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या है, तो आप मेरे को बताएं कि भैया की पॉइंट्स में बताया करो कि कैसे क्या क्या चीज़ें हैं और लास्ट में कंक्लूजन बताया करो, ठीक है। तो कंक्लूजन सिर्फ इतना सही है आज का कि अपने दोस्त की मदद करें, अपनी खुद की मदद करें, ठीक है। दोस्त को समझाएं, गलत रास्ते पे नहीं लेके जाएं। अरे यार लड़की छोड़ के चलेगी तो क्या हो गया, तो दो सुट्टा मार सेट हो जाएगा। इधर चले यार बियर पीने चल रहे हैं, दारू पीने चल रहे हैं, ये करने चल रहे हैं, वो चलने चल रहे हैं। इतना भाई स्ट्रेस क्यों ले रहा है यार? तेरा भाई जिंदा है, तेरा भाई पिलाएगा, ये करेगा वो करेगा। कौन है वो मित्र है? वो मित्र नहीं है, वो दुश्मन है आपका। क्योंकि आज वो लगा रहा है आपको कि मैं पिलाता हूँ, कल वो खुद ही आपके पैसे से पिएगा, आपको ही बर्बाद करेगा, खुद ही बर्बाद होगा। तो मेरा कहने का मतलब इतना सा है, ऐसे दोस्त से आप दूरी बनाएं और जो सच्चा मित्र है उसकी परख करें, और जो सच्चा मित्र है उसकी परख करने के बाद उससे बात करें, उसे समझने। और जो सच्चा मित्र बना है वो अपने मित्र को समझाए कि भाई जो हो गया सो हो गया, और नई ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं और अपना जीवन देखते हैं हम किस अवस्था में हैं। अगर 16 से 25 की अवस्था में तो करियर देखो, उसके बाद है तो लोगों के बारे में देखो कि मैं कैसे समाज के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं अपनी कंट्री के लिए कैसे अच्छा कर सकता हूँ। मेरी इतनी एज हो गई है, 35 साल का हो गया हूँ, 40 साल का हो गया, 45 साल का हो गया हूँ, मैं कैसे अपनी कंट्री को सहयोग कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ। सोचो, क्या मैं बिजनेस स्टार्टअप कर सकता हूँ, या फिर मैं इसमें निकल सकता हूँ, क्या मैं नेतागिरी में निकल सकता हूँ, कि क्या मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ। अपने आप को देखो, पहचानो। कोई उम्र छोटी नहीं है, कोई उम्र बड़ी नहीं है। जो समय हम सोचते हैं ना क्या समय बहुत है, समय बहुत कम रह गया है, मैं क्या करूँगा कैसे करूँगा, सब हो जाता है निश्चित समय पर, सारी चीज़ हो जाती है। कहने का मतलब ऐसा था सा है। और मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और अपने साथ वालों को खुशी रखें। मैं मिलता हूँ आपको कल एक दूसरे वीडियो में, हमारा सेल्फ टॉक होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और कोई जो भी अगर कोई मेरी को जो तुम्हें समझ में नहीं आई वो बात, या फिर मैं क्या कह रहा हूँ क्या नहीं कह रहा हूँ, मुझे कमेंट करके बता दें। और जो आप तुम चाहते हो यार जो कहानी है किसकी है भैया किसकी नहीं है, उससे मिलवाओ, वो बात करवाओ। तो अगर आप चाहते हो तो उनसे भी हम बहुत जल्दी आपको मिलवा देंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जय हिंद।